पाकिस्तान में बच्चियों को तो वैसे ही बाहर निकलने की इतनी इजाज़त नहीं होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक 14 साल की लड़की इस काबिल होगी कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके या बाहर की दुनिया देख सके। क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्ची हैं, क्यों पेश नहीं हो रही? क्या इसके पीछे कोई गैंग हो सकता है, या अभी तक लॉ क्या कहता है इस हवाले से? कैसे बच्चियों को बाजियाब तो करवा लिया गया है, पता भी है कहाँ है, लेकिन अदालत तक क्यों नहीं पहुँची? आदमी पेश नहीं होती, दुआ ज़हरा का केस भी लटका हुआ है, तो फिर अदालत क्या करेगी? हाय, इट्स मी दुआ मिर्ज़ा और मेरे साथ एक लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट रिदा नूर मौजूद हैं। हम मुल्क भर में देख रहे हैं कि दुआ ज़हरा केस के हवाले से आए रोज़ एक नया फॉलोअप आता है, नई पेशरफ्त आती है और फिर पता चलता है कि कहानी यकसर मुख्तलिफ हो गई है। अभी जब दुआ ज़हरा का एक और नया बयान आया जिसमें वो ये कहती है कि पुलिस उनको हरास कर रही है, शी इज़ क्वाइट हैप्पी, वो वापस नहीं जाना चाहती, इस केस को यहीं पर क्लोज़ किया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि सिंध पुलिस की जानिब से गवाह को लेके जाया गया वापस कराची, और यहाँ से निकाह ख्वाह को जब गिरफ़्तार किया पुलिस ने, जो समनाबाद का रिहायशी है, तो उसने ये बताया कि निकाह बोगस है और माइनर होने का भी पता चल गया है। लेकिन अदालत की जानिब से जब फिर ये कहा गया कि उसको जाने दिया जाए, जबकि इस्तदा ये की गई थी कि उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेज दिया जाए ताकि जब तक ये मामला हल नहीं होता तब तक इस मामले को देखा जाए और फिर उस बच्ची को कहाँ रखना है वो बाद में डिसाइड हो। लेकिन अदालत हमेशा ये कहती है कि उसको वापस भेज दें और उसको रहने दें। ये सारा मामला क्या है, लॉ इसमें क्या कहता है? एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। मैडम, कोई इस केस की समझ नहीं आ रही पहले दिन से कि क्या हो रहा है? जी, ये बिल्कुल मीडिया के लिहाज से एक डिफरेंट केस होगा। दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी अकॉर्डिंग टू मीडिया। लोगों के लिए, एंकर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग इसमें रियलिटीज़ खुली हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शुरू पहले दिन से मीडिया और पब्लिक इन्वॉल्व थी। लेकिन अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बिल्कुल एक इंतहाई आम ऑर्डनरी केस है। आए रोज़ दिन में 10-15 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको के घर से गायब हो जाती हैं। माँ बाप समझते हैं शायद कोई किडनैप करके ले गए या वैसे रास्ते से कॉलेज जाते हुए गुम हो गई है, माँ बाप ये समझते हैं। वो 5-10 दिन बाद रियलिटी खुलती है कि लड़की ने जो उनसे कोर्ट मैरिज कर लिया। वो खुलती कैसे? क्योंकि कोर्ट मैरिज जब आप करते हो तो आपको कोर्ट मैरिज में बताना पड़ता है। जब आपका निकाह हो जाता है तो आपको अपना जो निकाह नामा है उसके साथ बयान को अदालत में आपको रजिस्टर कराने पड़ते हैं और उन बयानात को आपको थाने में जो उनसे जाके देना पड़ता है कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, हमें अपनी मर्ज़ी से, अपनी रजामंदी से शादी कर ली गई है। और उस बयान से पता लगता है जो आप थाने में जमा कराते हो कि वो बच्ची गुमी नहीं थी, अगवा नहीं हुई थी, बल्कि अपनी रजामंदी से भाग के उसने शादी कर ली। तो इसलिए ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सा केस है। यहाँ पे होता ये कि अगर हम आम सिचुएशन में भी देखें और एज इट इज़ इस केस में जो दुआ ज़हरा का केस है ऐसा ही हुआ है इस केस में भी कि सबसे पहले एक लड़की जो कि नामालूम तरीके से गायब हो जाती है और सबको लगता है, जैसे एक आम बंदे को लगना भी यही चाहिए कि वो गायब हो गई है, ऐसे लगता है। और माँ बाप क्या करते हैं? अगवाकारी का मुकदमा दर्ज कराते हैं, एक FIR कटती है बच्ची का गायब होने की। और आम सिचुएशन में भी यही होता है। यूजुअली होता है कि माँ बाप आम सिचुएशन में, जहाँ पे आप गाँव में रहते हो या सिटीज़ में रहते हो, वहाँ पे होता ही है कि वो अपने दुश्मनों पे, अपने मुखालिफ फ्रीकैन पे जो उनसे मुकदमा दर्ज करा देते हैं कि हमारी बेटी इन्होंने उठा ली है, और उनको लगता है कि उन्होंने उठा ली है। वो बाद में फिर 4-5 दिन बाद पता लगता है। होता फिर ये है कि जब मुकदमा दर्ज होता है वहाँ का पुलिस तलाश जारी करती है, तलाश शुरू करती है, तो 3-4 दिन बाद पता लगता है कि बच्ची ने अपनी रजामंदी से शादी कर ली। अब बात आती है रजामंदी। ये बात तो ठीक है, मोस्टली ये केसेस होते हैं, और ये इंटरनेट की बीमारी कहिए या कोई और बात कहिए तो वो तो अलग डिबेट है। लॉ इसमें कहाँ किसको प्रोटेक्ट करता है? बच्ची माइनर है और कोविड के एक कार्ड की बिना पर निकाह हो गया, और अब तो निकाह खां ने भी क्लियर कर दिया कि बोगस निकाह है, गवाह भी पुलिस की कस्टडी में है। तो कैसे कोई निकाह खां रजिस्टर कर सकता है एक बोगस निकाह? जी बिल्कुल, लॉ जो प्रोटेक्ट करता है ना, वो इंटीग्रिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि इस्लाम में या पाकिस्तानी लॉज जो बने हैं वो ये कहते हैं एक लड़की और एक लड़का अगर बालिग हो चुकी है तो वो अपनी मर्जी से जिधर चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें निकाह कर सकते हैं। उनको अपना निकाह पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अपने वालिदैन की इजाज़त के ख़िलाफ़ जाके भी वो निकाह कर रहे हैं तो उसको कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी और माँ बाप को रोकेगी कि वो
वो बच्ची की या बच्चे की मैरिटल लाइफ में इंटरफेयर ना करें और उनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने दें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यह हक सिर्फ एक बालिग लड़का और लड़की को है। तो यहाँ पे सिचुएशन हुई है कि लड़की जो दुआ लड़की है, शी इज़ अ माइनर, और शादी के लिए कम से कम एज जो शादी करने के लिए होती है लड़कियों के लिए वो 16 साल है और लड़कों के लिए 18 साल है। अगर कोई भी शख्स इससे कम उम्र लड़की की या लड़के की शादी कराता है, चाहे वो करवाने वाला गार्डियन है या फिर कोई मौलवी है जो निकाह ख्वान है, निकाह करवा रहे हैं, तो उनको 6 माह तक की कैद हो सकती है और ऐसे निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में सेक्शन 5 के तहत अगर एक निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई तो भी वो निकाह वैलिड। अगर हम बाकी दुनिया के कंट्रीज़ में देखें, निकाह रजिस्टर नहीं हुआ तो उसकी कोई हैसियत नहीं, शादी होती ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में आप बग़ैर रजिस्ट्रेशन के निकाह कर सकते हो एज़ लॉन्ग एज़ आपने शरई तरीके से निकाह किया है। तो इसलिए निकाह की वैलिडिटी कब इफेक्ट होगी, वो तब होगी जब ये साबित हो जाए कि लड़की नाबालिग है और वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझती। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ कि उसकी फ्री कंसेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है क्या लड़की ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से ये शादी की है या फिर उसको दबाव में लाया गया, उसको वर्गलाया गया या उसको धोखे में लाया गया। इसमें क्या सिचुएशन आती है? तो यहाँ पे अगर तो लड़की ने अपनी रजामंदी से शादी की है तो उसको पूरा हक है। और ये लड़की अगर अदालत ये रूल कर देती है कि वो इस काबिल थी, वो रुश्द की एज पे थी, इस काबिल थी कि वो बालिग होने के साथ साथ अपना अच्छा बुरा समझ सकती थी, जो कि बिल्कुल उस लड़की को देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चियों को तो वैसे ही बाहर निकलने की इतनी इजाज़त नहीं होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक 14 साल की लड़की इस काबिल होगी कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके या बाहर की दुनिया देख सके। तो यहाँ पर एक और अजीब सी चीज़ ये आई कि कल अदालत ने निम्रा काज़मी को पेश करने के हवाले से पूछा। निम्रा काज़मी वो दूसरी बच्ची है जो दुआ ज़ारा के केस से पहले पता चला था कि उसने डीजी खान में निकाह कर लिया और वो भी बच्ची छोटी थी। उसकी वीडियो पहले आई, उसके बाद दुआ ज़ारा का केस ओपन हुआ। उस बच्ची को पेश नहीं किया जा रहा अदालत में। जब अदालत ने पुलिस से पूछा तो पुलिस ने कहा कि हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि वो डीजी खान में है, लेकिन वो यहाँ पर पेश नहीं हो रही। तो अदालत ने कहा कि महकमा दाखिला से आप इजाज़त लें और फौरी तौर पर जाके छापा मारें। तो ये क्या हो रहा है? छोटी छोटी बच्ची हैं, क्यों पेश नहीं हो रही? क्या इसके पीछे कोई गैंग हो सकता है या अभी तक लॉ क्या कहता है इस हवाले से? कैसे बच्चियों को बाजियाब तो करवा लिया गया है, पता भी है कहाँ है, लेकिन अदालत तक क्यों नहीं पहुँच रही? जी बिल्कुल, वही बात कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्री कंसेंट। क्या लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की या उसको वर्गलाया गया, भड़काया गया, क्या उसको प्रेशराइज किया गया? तो ये साबित करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए लड़कियों का अदालत में पेश होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो कोर्ट सेटिस्फाइड है कि पहली बात अब लड़की की एज होना ज़रूरी है। अगर खाली अपनी मर्ज़ी से की है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक 12 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची या 8 साल की बच्ची अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है बड़ी खुशी से, नहीं, शी हैज़ टू बी एट द एज जो कि शादी के लिए रिकगनाइजेबल है, जो कि 16 है, 15 भी हो सकती है, किसी सिचुएशन में 14 भी हो जाती है। लेकिन यूजुअली 17, 18, अगर अब हम कोर्ट का नया ट्रेंड देखें तो 17, 18, 19 साल तक जो उनसे लड़कियों को, में 19 तो नहीं, लेकिन लड़कों के लिए 19 है, लेकिन 18 साल तक की लड़कियों को जो उनसे वो कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। 17, 16 की कम कोर्ट उनको शादी को रिकगनाइज करती है। अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि ये बालिग हैं और अपनी खुशी से शादी की है, फिर अदालत उसको अपने शोहर के साथ जाने का हुक्म देगी, ठीक है, अगर वो पेश होती है उसके बाद। लेकिन अगर बाद में वो ये पता लग जाए कि वो लड़की अपने ज़बरदस्ती शादी करवाई है उससे, या उसने अपनी खुशी से नहीं की, या वो बयान दे दे कि उसको वर्गलाया गया था, तो अदालत उसको कहेगी अपने वालिदैन के साथ जा सकती है। और अगर वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती तो बिल्कुल फिर वो ये जो केयर होम्स बने हुए हैं बच्चों के लिए, ऑब्जर्वेशन होम बने हुए हैं सरकारी तौर पर जो रिकगनाइज्ड हैं, उनमें भेजने का हुक्म देगी। अगर ये निम्रा काज़मी पेश नहीं होती, दुआ ज़ारा का केस भी लटका हुआ है, तो फिर अदालत क्या करेगी? जी, अदालत फिर उसको पेश करवाएगी ज़बरदस्ती वारंट जारी करके, या उसके हस्बैंड के लिए, या जिसकी वो कब्ज़े में है, जिसकी वो कस्टडी में है, उसको पेश करवाएगी। अगर फिर भी नहीं होती तो फिर वो बिल्कुल हेबियस कॉर्पस की रिट हो सकती है, हाई कोर्ट से हो सकती है। वो कहेंगे कि ज़बरदस्त फिर पुलिस बुला के उनको प्रोड्यूस करवाया जाए और सारे के सारे फैक्ट्स को ओपन कराया जाए। लेकिन ये केस बहुत मामूली है अदालत के लिए, ऐसे मामलात आए रोज़ होते रहते हैं। मतलब ये इतना हाइप पकड़ने वाला केस है नहीं, आप ये कह रही हैं? जी, मॉरल ग्राउंड्स पे, सोशल ग्राउंड्स पे बिल्कुल हाई पकड़ने वाला केस है कि एक 14 साल की बच्ची कराची से लाहौर अकेली आ गई।
तो मैं तो हैरान हूँ ना, वहाँ पे रेलवे स्टेशन वाले ने रोका ना किसी बंदे ने पूछा ये बच्ची अकेली कैसे आई। तो यहाँ पे मॉरल ग्राउंड्स पे वो कहती है कि वो एक निजी गाड़ी में आई है। तो अब वही यहाँ पे सवाल के सवाल बनते रहते हैं, उसके पास उस गाड़ी के पैसे कहाँ से आए, किस तरह आई, ड्राइवर ने, क्योंकि अमूमन देखा जाए इतने लंबे सफ़र पर तो ड्राइवर्स ही बीच में मदाखलत कर लेते हैं। जिस ड्राइवर के साथ आई उसने किस तरह सपोर्ट किया, वो बंदा जानने वाला था, ऑल दीज थिंग्स अगर देखा जाए कि न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, जानने के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा हाइप वाला केस है, लेकिन लीगल पर्सपेक्टिव से इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट पाकिस्तान में, इंडिया में या बाकी जितने भी कंट्री। यहाँ पर आखिरी मुझे ये बताइएगा मुझे ये बताइएगा कि एक हवा चल पड़ी है, लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं कि माफिया है इसके पीछे और ऐसे गैंग्स मौजूद हैं जो इन बच्चों को ट्रैप करते हैं और फिर अगवा करते हैं और प्रेशराइज करके बयान दिलवाते हैं, क्योंकि वो मंजर आम पर ओपनली इस तरह नहीं आ रही और मीडिया ट्रायल भी उनका प्रॉपर नहीं हुआ। तो मुझे ये बताइएगा कि अदालत इस मामले पर क्या कोई अज खुद नोटिस भी ले सकती है? जी बिल्कुल ले सकती है अदालत बिल्कुल आज खुद नोटिस ले सकती है, लेकिन वही बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। अगर देखा जाए तो कोर्ट ने रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रूल किया है कि 16 साल बहुत कम एज है एक लड़की की शादी करने के लिए, अगर तो उसको एज को बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो बिल्कुल अदालत इसके लिए स्टेप ले भी रही है और नोटिस भी ले सकती है आज खुद नोटिस के, इस सारी चीज़ को, इस सारे जो गैंग है उसको जो उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसको पकड़ा जाए। ये लीगल पॉइंट्स इसलिए हमने डिस्कस किए क्योंकि अभी तक केस हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था और बहुत सारे फोरम्स पर बात तो हो रही है, लेकिन इन एक्चुअल मसला क्या समझ नहीं आ रही। अगवा हुई हैं, कोई गैंग काम कर रहा है, कोई मास्टरमाइंड है पीछे, या बच्चियाँ खुद इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि वो एक शहर से दूसरे शहर, जो बिल्कुल सूबा ही अलग है बिल्कुल, वहाँ पर आ जाती हैं और फिर आकर हंसी खुशी रहने भी लगती हैं। तो इस हवाले से जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है पुलिस की जानिब से और मुख्तलिफ इदारों का एक जॉइंट कमेटी बननी चाहिए कि इन्वेस्टिगेट किया जा सके व्हाट्स गोइंग ऑन और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी अगर रसाई नहीं दी गई प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अच्छी बात है, लेकिन पुलिस और इदारे खुद इस बात को लाजमी इन्वेस्टिगेट करें ताकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। अदालत में भी वो पेश होगी, लेट्स सी कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा।